Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हाउ टू वर्क द बाइक स्पीडोमीटर। और यानी कि किसी भी बाइक का या मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर काम कैसे करता है, आज हम समझेंगे टेक्निकली। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर घर में बाइक देखने को मिलता है और लगभग सभी आदमी चलाते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 90% ऐसे होंगे जिनको यह पता नहीं होगा कि स्पीडोमीटर जो उनके बाइक में लगा है वह काम कैसे करता है, किस तरह से उसके रीडिंग शो करता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ यह जानने के लिए कि आपके बाइक का स्पीडोमीटर कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि स्पीडोमीटर होता क्या है। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ ए व्हीकल्स। यानी कि कोई भी मोटरसाइकिल का या बाइक का जो जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को शो करता है एक डिवाइस है, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और दोस्तों, एक ओडोमीटर भी लगा रहता है स्पीडोमीटर के अंदर में। वो आज का हमारा विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक ओडोमीटर रहता है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर एक मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है टोटल डिस्टेंस कवर रिकॉर्ड रखने के लिए। यानी कि यदि आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं उसका रिकॉर्ड रखता है ओडोमीटर। आप देखे होंगे कि स्पीडोमीटर के नीचे में या साइड में आपको कुछ नंबरिंग व्हील देता होगा जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हो रहता होगा। वही है ओडोमीटर। वह क्या करता है? उसका काम है टोटल डिस्टेंस को रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर जो होता है वह दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल मीटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप। यानी कि मैकेनिकल टाइप ऑफ स्पीडोमीटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ स्पीडोमीटर। दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे मैकेनिकल टाइप ऑफ स्पीडोमीटर के बारे में कि वह कैसे हमें वर्क करता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप स्पीडोमीटर आप खोलेंगे तो उसके अंदर में आप एक डिवाइस देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं कि यह मैकेनिकल टाइप मूवमेंट है। यानी सभी चीज जो है उस मूवमेंट पे निर्भर करता है, जो वही दिखाता है कि किस तरह से स्पीडोमीटर काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आइए थ्योरी क्या कहता है। रोटेशन ऑफ व्हीकल्स, टायर एंड इंजन इज कम्युनिकेटेड बाई स्पीडो केबल। A permanent magnet is speedo movement is rotated and a eddy current is generated between the rotors, which are non-magnetic but electricity good conductors. The pointer is moved by the power generated by the interaction of magnetic flux and eddy current। यह कहता है कि जब टायर जब रोटेशन लेता है तो उसका जो स्पीड जो है वह एक केबल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है स्पीडोमीटर में। और स्पीडोमीटर में जो एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि वह रोटेट करता है, और मैग्नेट जब रोटेट करता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके चलते उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर में एक एल्युमिनियम कप होता है। उस एल्युमिनियम कप में एडी करंट पैदा होता है, और एडी करंट जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, और उसी फोर्स के चलते हमारा जो स्पीडोमीटर काम करता है। तो दोस्तों, यह तो रहा थ्योरी। आइए अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से स्पीडोमीटर काम करता है। तो दोस्तों, यह हमने एक स्केच बनाया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यह है स्पीडो केबल जो कि टायर से कनेक्टेड रहता है, और दूसरा इसका एंड जो है यहाँ पर देखिए, यह एंड यहाँ कनेक्ट रहता है। इस एंड को यहाँ परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के ऊपर में एक रोटर होता है, और रोटर में एक स्टील का शाफ्ट लगा रहता है, और शाफ्ट के ऊपर में यहाँ पे आपको एक पॉइंटर लगा होता है, और जो कि डायल प्लेट के ऊपर में रीडिंग को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग लगा रहता है जो कि पॉइंटर को स्मूथ चलने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं यह काम कैसे करता है। सबसे पहले एक एंड जो है यह केबल का, जिसे हम स्पीडोमीटर केबल कहते हैं, एक एंड जो है टायर से कनेक्टेड रहता है। जिस तरह से टायर रोटेशन लेता है उसी तरह से यह केबल भी रोटेट करता है।
जब ये केबल रोटेट करता है तो यह इसका जो दूसरा एंड जो है यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट से कनेक्टेड रहता है। जिस आरपीएम से यह केबल रोटेट करता है उसी आरपीएम से यह परमानेंट मैग्नेट भी रोटेट करता है। लेकिन यहाँ जानने की बात यह है कि परमानेंट मैग्नेट के ऊपर में जिस पर यह पॉइंटर लगा रहता है एक शाफ्ट होता है जो फिजिकली इसे टच नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिजिकली इसे टच नहीं होता है, फिर यह कैसे मूव करता है, यही एक बहुत बड़ी बात समझना है। तो दोस्तों जब ये मैग्नेट मूव करता है, रोटेशन लेता है, बहुत आरपीएम से रोटेशन लेता है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, जो कि हम ऑलरेडी 10th या 12th में पढ़े हैं कि जब मैग्नेट मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। और इसके ऊपर में एक एल्युमिनियम कप है, ये देखिए, यह जिसे हम रोटर कहते हैं, यह एल्युमिनियम कप है जो होता है वह नॉन मैग्नेटिक होता है लेकिन इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। जब यह एल्युमिनियम कप मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इसमें जो है, हम थ्योरी के अनुसार जो फिजिक्स में हम पढ़े हैं कि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंतर्गत आता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो एल्युमिनियम में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिसे हम एडी करंट कहते हैं। यह एडी करंट जो है बाहर निकल नहीं पाता है, इस एल्युमिनियम कप के अंदर ही वह स्विमिंग करते रहता है। तो जब दूसरा थ्योरी हम जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है और वही फोर्स जो है इस शाफ्ट को मूव कराता है, जिसके चलते यह पॉइंटर मूव होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। और फिर से सुनिए, यह सबसे पहले यह जो है स्पीडो केबल टायर से कनेक्टेड रहता है, दूसरा एंड जो है परमानेंट मैग्नेट से रहता है। जब परमानेंट मैग्नेट मूव करता है तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इस फ्लक्स जब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंतर्गत एक एल्युमिनियम कप रहता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है जिसे हम एडी करंट कहते हैं। और जब एडी करंट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंतर्गत आता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है। यह फोर्स जो है, जो कि इसमें टच न रहते हुए भी इस शाफ्ट को मूव करने के लिए बाध्य कर देता है, यानी कि इसमें फोर्स लगने लगता है और यह पॉइंटर मूव करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कैसे वर्किंग करता है मैकेनिकल टाइप ऑफ मूवमेंट और स्पीडोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फोर्स लगता है वह डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कैसे लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए बात करते हैं। दोस्तों आपने फिजिक्स में +2 में या 10th में आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ही होता है। इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आइए देखिए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड को फिंगर को इस तरह से, आप देखिए मेरे फोटो में, इस तरह से आप रखिए कि यह जो मिडिल फिंगर है वो एडी करंट का डायरेक्शन शो करता है, यह एडी करंट का डायरेक्शन शो करता है। और यह जो है इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन शो करता है। तो यह जो थंब जो है वो आपको डायरेक्शन शो करेगा फोर्स का। यानी कि तीनों फिंगर का आपको इस तरह से रखना है कि वह तीनों फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री में हो, तो आपका फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा यह थंब यानी अंगूठे का डायरेक्शन। तो दोस्तों यह रहा कि यह प्रिंसिपल रहा कि किस तरह से मैकेनिकल टाइप ऑफ स्पीडोमीटर काम करता है हमारे बाइक में, हमारे मोटरसाइकिल में। तो दोस्तों यह आज का रहा हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे दे। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ टेक्निकल चीज सीखने को मिले। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।